फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन का सेकेंड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं लाइट का। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये जो ब्लू पैच दिख रहा है ये क्लोरोफिल है ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट, ये जो क्लोरोफिल है वो एक्साइटेड स्टेट में है। ये जो क्लोरोफिल है वो बीच में कहीं है। क्यों है भाई, इसकी जानकारी चर्चा डिस्कस की जाएगी। अब अगला पॉइंट इसमें आता है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कैसे चला गया। तो वो जो है यहां पर हम लिखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट को एब्जॉर्ब करके ये ग्राउंड स्टेट से यहाँ इधर एनर्जी है। एनर्जी क्या है? लाइट एनर्जी। तो ये जो है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल एक्साइटेड स्टेट में चला गया। इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट के बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। इमिट करते वापस ये क्या आना चाहेगा? ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। लेकिन ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इसको कुछ स्टेप्स में गुजरना पड़ेगा। ठीक है। पहला, ये आप जो रेड कर्व देख रहे हैं इसको बोलते हैं हीट लॉस। जब ये कुछ हीट लूज करेगा तो नीचे वाले स्टेज में आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ऊपर दोनों क्लोरोफिल दिख रहा है, ऊपर वाले को एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं और ये भी क्या एक्साइटेड स्टेट? हाइयर। हाइयर एक्साइटेड स्टेट। और ये जो इंटरमीडिएट में देख रहे हैं इसको बोलते हैं लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट। लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट। और इसके बाद वो वापस कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड स्टेट में। जब ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो चमक पैदा करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस। अब यहाँ पर दो बड़ा यूनिक टर्म है और दोनों यूनिक टर्म को हमें हाईलाइट करना चाहिए। एक है हीट लॉस और एक है फ्लोरेसेंस। जो हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट में जब ये है तो ये थोड़ा हीट लूज करता है और उससे ये लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है और फिर वापस ये ग्राउंड स्टेट में जाता है और उसमें चमक पैदा करता है। ग्राउंड स्टेट में अगर हो और इसको अगर रेड लाइट दिया जाए, रेड लाइट, तो ये फिर से लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि क्लोरोफिल कैसे हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और वापस आने के लिए कैसे ये स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है। ये जो ग्राफ है ये ग्राफ दिखाता है कौन से पीक्स हैं जहां पर एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हो रहा है। ये जो पीक है ये है ब्लू, ब्लू स्पेक्ट्रम का पीक है। और ये जो पीक है वो है रेड, रेड स्पेक्ट्रम का पीक है। तो इसलिए लोगों ने क्या कहा कि ब्लू और रेड लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे बढ़िया होता है। उसमें भी रेड जो है वो थोड़ा सा बेहतर है ब्लू की तुलना में। रेड और ब्लू में भी तुलना करें तो उसको भी हम लोग कहते हैं कि ये ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर क्यों है? क्योंकि रेड का शॉर्टर वेवलेंथ है। यह इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जब क्लोरोफिल एक्साइटेड स्टेट में होता है, वेन chlorophyll is found in excited state या highest excited state। हम्म, ठीक है। जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्लोरोफिल पर स्टार डाल के। इसके पास चार प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। इट इट हैज फोर ऑप्शंस। फोर ऑप्शंस।
टू परफॉर्म, टू परफॉर्म। ये अब आगे क्या करेगा, इसके पास चार ऑप्शन होते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन होता है, फर्स्ट ऑप्शन, वो होता है फ्लोरेसेंस का, चमक पैदा करने का। इस फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या कहते हैं? लॉस ऑफ एनर्जी बाय एमिशन ऑफ लाइट ऑफ लोअर वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ, जैसे रेड लाइट। हम्म इससे क्या करेगा कि भाई ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक चमक पैदा करेगा, और सॉरी, क्लोरोफिल चमक पैदा करेगा, और पैदा करके ये क्लोरोफिल ग्राउंड से जीएस लिख देते हैं। जीएस स्टैंड्स फॉर ग्राउंड स्टेट्स, जीएस फॉर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो आसानी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और वो ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। ये पहला ऑप्शन है जो हमने ग्राफ में पढ़ा भी। दूसरा ऑप्शन है कि जो एक्साइटेड क्लोरोप्लास्ट है वो डायरेक्टली हीट लूज कर ले और सीधे ग्राउंड स्टेट में चला जाए, हीट लॉस। यहाँ क्या कह रहा है कि वो सीधे हीट लॉस कर दे, और हीट लॉस लॉस करके वो सीधे कहाँ चला जाए? ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में चला जाए। और ये भी तरीका से वो अपना अपने आप को ग्राउंड स्टेट तक लाता है। तीसरा ऑप्शन इसके पास है ट्रांसफर एनर्जी, ट्रांसफर एनर्जी। ये क्या है भाई? कि क्लोरोप्लास्ट जो है, एक्साइटेड स्टेट, वो अपना एनर्जी किसी दूसरे मॉलिक्यूल को दे दे। कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल को ये अपना एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर दे, और मॉलिक्यूलर क्या हो जाए? एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, और क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए। ये भी एक तरीका है। और चौथा तरीका है, वो है बायोकेमिकल रिएक्शंस, अर्थात एक्साइटेड क्लोरोफिल जो है, एक्साइटेड क्लोरोफिल वो अपना एनर्जी किसी केमिकल को दे दे, अर्थात एक्सेप्टर को दे दे। और रिजल्ट क्या हो कि क्लोरोफिल ग्राउंड स्टेट में, एक्सेप्टर अब इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये उसका काम क्या करेगा? उसका काम करेगा जैसे लाइट रिएक्शन होता है, उस काम में ये इसको यूज करना शुरू करेगा। ये चार ऑप्शन है क्लोरोफिल के पास, जो एक्साइटेड क्लोरोफिल उसके पास। पहला, चमक निकाल कर ग्राउंड स्टेट में आ जाए, हीट लूज करके ग्राउंड स्टेट में आ जाए, एनर्जी को किसी दूसरे मॉलिक्यूल को देकर ग्राउंड स्टेट में आ जाए, या फिर ये बायोकेमिकल रिएक्शंस करे। फोटोसिंथेसिस में ये चौथा ऑप्शन जो है ये सबसे सुटेबल ऑप्शन है, क्योंकि इसी ऑप्शन की मदद से ये लाइट रिएक्शन और फिर आगे जाके डार्क रिएक्शन को परफॉर्म करता है और कर सकता है।